रोमी उसका 1 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो मेरे प्रियो, हमने पीछे की कुछ बातों को देखा, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में ये देखा था, पद हमने 2 देखा था और 3 पद का पहला खंड को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में यीशु के विषय में सुसमाचार लिखा गया है। और अभी हमने देखा फिलिप्पुस किस प्रकार से यीशु का सुसमाचार उसको पुराने नियम की पुस्तक से सुनाया खोजे को। तो ये बात स्पष्ट है ना। और हमने देखा था कि पुराने नियम में यीशु मसीह का प्रतिज्ञा किया गया था, एक उद्धारकर्ता का, एक मसीहा का प्रतिज्ञा किया गया था। तो वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह में पूरा होता है, ये भी हमने पिछले अध्याय में देख लिया था। आज हम 3 पद के आखिरी खंड से 4 पद तक हम देखना चाहेंगे, जो ये है कि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। तो आज हम यहाँ पे अपना ध्यान देना चाहेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ शब्द है शरीर के भाव से, है ना। नंबर 1 शरीर, दूसरा वंश, तीसरा दाऊद। ठीक है, तो ये जो तीन शब्द है यहां पे आपने देखा होगा, ये 3 शब्द यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो पद 3 में हम एक चीज को देखते हैं। पद 3 में यह हम देखते हैं कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। तो पौलुस यहां पे यह बता रहा है कि यीशु मसीह का जो जन्म है, यीशु मसीह का जो प्रतिज्ञा है, जो पुराने नियम में प्रतिज्ञा किया गया था, वो शरीर के अनुसार, हाँ, शरीर के अनुसार एक जो यीशु मसीह का जो जन्म है ना, यीशु मसीह का जो जन्म है, यीशु मसीह का जो जन्म है, उसका शारीरिक जो जन्म है वो एक वंश से आ रहा है। वो कहां से आ रहा है? एक वंश से आ रहा है। वो एक वंश से आ रहा है। किस वंश से आ रहा है? वो दाऊद के वंश से आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से शारीरिक रीति से वो क्या ले रहा है? जन्म ले रहा है। तो ये बात यहां पर पौलुस कह रहा है कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। तो कुछ समय हम इस पे ध्यान देना चाहेंगे, कुछ समय इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे और कुछ बातों को यहां से सीखना चाहेंगे। मेरे प्रिय, पुराने नियम में वादा किया गया था कि यीशु दाऊद के वंश से होगा। आपको ये स्मरण होगा कि पुराने नियम की पुस्तक को जब भी हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में ये प्रतिज्ञा किया गया था कि यीशु मसीह दाऊद के वंश से होगा। यीशु मसीह इस दाऊद के वंश से क्या होगा? शारीरिक रीति से जन्म लेगा। यह पुराने नियम में क्या किया गया था? प्रतिज्ञा किया गया था। और नए नियम में पहला लाइन जब आप मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो यहां पे यीशु मसीह का वंशावली है। यहां पे क्या है? यीशु मसीह का वंशावली है। और इन वंशावली में यह साबित करने के लिए लिखा गया कि यीशु दाऊद के परिवार से आया। यीशु मसीह दाऊद के परिवार से आया था। मत्ती का सुसमाचार एक लंबा वंशावली से शुरू होता है और यह रिकॉर्ड दिखाता है कि प्रभु दाऊद के वंशज थे। जब आप मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो मत्ती की पुस्तक उसका आप पहला अध्याय और पहला पद में ही यीशु मसीह का एक
वंशावली को यहाँ पे आप देखते हैं, उसका एक एक जो घराने का जो है, यहाँ पे आप देखिए उसके वंशावली में देखिए, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। तो यहाँ पे मत्ती यहूदियों को लिख रहा है, इसराइलियों को लिख रहा है, और वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यीशु मसीह जो जन्म लिया, यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, उसका जो वंशावली है, यीशु मसीह का वंशावली वो दाऊद के वंशज से, दाऊद के घराने से, उसी वंशावली से यीशु मसीह आ रहा है। और मेरे प्रियो, ये बातें हम यहां पे देख रहे हैं। तो पुराने नियम में ये प्रतिज्ञा किया गया था, पुराने नियम में ये वादा किया गया था कि यीशु दाऊद के वंशज से होगा। इसीलिए ये बात को दिखाने के लिए मत्ती यीशु मसीह के वंशावली को, वो अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली कि किस प्रकार यीशु मसीह वो दाऊद का वो वंशज से वो आ रहा है, तो उसकी वंशावली का ये चित्र है मेरे प्रियो। तो हम आगे जब रोमी उसका 1 अध्याय का जब हम 3 पद को पढ़ते हैं, 1 का 3 में पौलुस ने कहा कि यीशु का दोहरा स्वभाव था, वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों था। जब ये जो 3 पद को पढ़ते हैं, ये 3 पद में मेरे प्रियो यहाँ पे 2 स्वभाव के संदर्भ में यहाँ पे बात आता है कि शरीर के भाव से तो वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। ये जो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर मनुष्य और परमेश्वर, यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह नंबर 1 मनुष्य, नंबर 2 ईश्वर, है ना। तो ये दोनों, ये जो पहले पद में आप देख रहे हैं कि वो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, तो यहां पर यीशु मसीह का 2 स्वभाव का यहां पर जिक्र है। वो क्या है? पहला मनुष्य और दूसरा ईश्वर। ये 2 स्वभाव यीशु मसीह का था, वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों था। ये बात को बताने के लिए पौलुस ने यहां पर इन सारी चीजों को यहां रख रहा है और बता रहा है। मसीह की मानवता दाऊद के वंश के संदर्भ में देखी जाती है। अगर यीशु मसीह की मानवता, क्योंकि यीशु मसीह, आप जब गलाती उसका 4 अध्याय का 4 पद को पढ़ते हैं, जब समय पूरा हुआ, तो गलाती 4 के 4 में एक बहुत ही एक रहस्यमय बात है यीशु मसीह के संदर्भ में। वहां पर भी पौलुस ने गलाती की पुस्तक को लिखा है। 4 के 4 में क्या लिखता है? परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो ये जो पद है कि वो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, जब समय पूरा हुआ, तो यीशु मसीह का मानवता, यीशु मसीह का जो मानवता है ना, यीशु मसीह का जो मानवता है यहां पर ही, हाँ, दाऊद के वंश के संदर्भ में देखी जाता है। जब भी यीशु मसीह का मानवता का जब देखना होता है कि यीशु मसीह की वो मनुष्य है, तो वो दाऊद के संदर्भ में उसको देखा जाता था। तो मेरे प्रियो, है ना, यह बात साबित करता है कि यीशु एक मनुष्य था। यह बात साबित करता है कि यीशु कौन था? एक मनुष्य था। तो आगे हम इस चीज को भी देखेंगे जब आप मत्ती की पुस्तक उसका जब आप 22 अध्याय को देखते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आप मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय को निकालिए। अब यहां पर एक विषय है कि मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय में मेरे प्रियो, मत्ती उसका 22 अध्याय का आप 41 से 45 तक एक विषय को पढ़ेंगे। पढ़िए। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है?
उन्होंने उससे कहा दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है, तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? जी, तो यहाँ पे एक चीज को आप देखते हैं कि मसीह किसका पुत्र है, क्योंकि पुराने नियम में यीशु मसीह का प्रतिज्ञा किया गया था कि वो दाऊद के वंशज से आएगा। और ये बात मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह फरीसियों को जब फरीसी इकट्ठा हुए तो यीशु मसीह उनसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि अब यहाँ पे एक प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न है? मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा दाऊद का, क्योंकि पुराने नियम में यह प्रतिज्ञा किया गया था कि यीशु दाऊद के वंशज से ही आएगा और वो दाऊद का पुत्र कहलाएगा। तो ये उसका एक मानवता का यहाँ पर एक चित्र है, और साथ ही साथ उसके ईश्वरीयता का भी यहाँ पर एक चित्र है, जो पौलुस ने अभी रोमी उसका 1 अध्याय का 3 पद में दिखाया है। तो इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि यीशु भी दाऊद का प्रभु था, वो भी दिव्य ईश्वर था। आप यहां पर एक चीज को देखते हैं कि यीशु कौन था? यीशु भी दाऊद का प्रभु था। यहां पर एक चीज को, ये भजन आप 110 का 1 पद में देखते हैं। जब आप भजन की पुस्तक पढ़िए, भजन 110 का 1 पद में यह प्रार्थना है दाऊद का, ठीक है। भजन 110 का 1 में क्या लिखा है? मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो ये जो बातें हैं, ये जो अभी प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से प्रश्न पूछा कि तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र है? तो उन्होंने कहा दाऊद का। तो पुराने नियम में जब भजन उसका शास्त्री और फरीसी पढ़ते थे तो वे संपूर्ण रीति से स्पष्ट थे, क्लियर थे कि ये मसीह के विषय में लिखा गया है। और ये अच्छी बात है कि सारा मसीही समुदाय, पूरा इज़राइल इस भविष्यवाणी को, इस वचन को मसीह के संदर्भ में स्वीकार करता था और स्वीकार किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो कि वो किसका पुत्र है? तो उन्होंने बोला मसीह तो दाऊद का पुत्र है। तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तब फिर दाऊद कैसे? फिर जब वो मसीह दाऊद का पुत्र है तो दाऊद फिर अपने पुत्र को प्रभु कैसे कह सकता है? कोई बाप अपना बेटा को प्रभु, स्वामी, मालिक कह सकता है क्या? कभी नहीं कह सकता। तो वो आत्मा में होकर वो कैसे फिर मसीह को वो प्रभु कह रहा है? ये एक प्रश्न यीशु मसीह ने फरीसियों से पूछा, तो फरीसी इस बात का उत्तर नहीं दे पाया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे एक चीज को देखें, क्योंकि यीशु भी दाऊद का प्रभु था। जब हम ये देख रहे हैं कि शरीर के भाव से तो वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, तो इसका आत्मिक यहां पर ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद का भी कौन है? प्रभु है। ये बात इजरायली लोग नहीं समझ पाए थे। इजरायली लोग सिर्फ यही समझते थे कि यीशु मसीह मसीहा जो है, वो जो मसीहा का प्रतिज्ञा किया गया, वो मसीहा दाऊद का पुत्र है, वो दाऊद के वंशज से आएगा। सिर्फ वो उसके पुत्र तक सीमित थे, लेकिन इस बात को वे नहीं समझ पाए थे, इस बात को नहीं जानते थे कि दाऊद का प्रभु है मसीह। तो फिर यीशु मसीह ने प्रश्न किया, तो फिर दाऊद आत्मा में होकर यूं क्यों कहता है कि हे मेरे प्रभु? मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। तो ये एक बातें हैं। तो मैं आशा करता हूं ये कठिन बातें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या आपको सिखा रहा हूं, या आपको समझा रहा हूं, ये रोमी की पत्री से, क्योंकि हम यहाँ पे 3 पद के आखिरी खंड में ये देख रहे हैं, वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ था। यीशु मसीह का जो जन्म है, यीशु मसीह जो उस वंशावली से आ रहा है, उसके संदर्भ में हम देख रहे हैं। और मेरे प्रियो,
परमेश्वर की दिव्यता और मानवता एक शरीर में एक साथ मिल गई थी। यीशु मसीह का जो उत्पन्न होना, वहां पर ये दो चीज एक साथ मिल गया था। वो दाऊद का पुत्र भी है और दाऊद का प्रभु भी है। तो वहां पर ये दो चीज वहां पे एक साथ मिल गया, अर्थात उसके दिव्यता का मतलब होता है ईश्वरता, उसका ईश्वरता और उसके मानवता। मानवता का अर्थ यह है कि जो प्रतिज्ञा दाऊद से किया गया था एक मसीहा का, तो ये चीजें हैं। तो मेरे प्रियो, आप एक रूढ़िवादी, जो एक रूढ़िवादी का मतलब होता है कट्टरपंथ, जो एक कट्टरपंथ होता है, जो अक्षर अंश अक्षर को पालन करने वाला जो रूढ़िवादी कट्टरपंथ होता है, आप उससे पूछे क्या यीशु मानव थे या दिव्य, यीशु मानव थे या ईश्वर थे, तो उसका जबरदस्त एक उत्तर होगा, उसका एक बहुत ही शानदार उत्तर होगा, और वो ये है दिव्य। एक कट्टरपंथी, एक रूढ़िवादी ये कहेगा यीशु के विषय में, जब आप उससे ये पूछेंगे कि यीशु मानवीय था या दिव्य, तो वो बोलेगा दिव्य, वो ईश्वरीय था, है ना। और किसी आप उदारवादी, उदारवादी का मतलब होता है दानशील व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक नैतिकवान व्यक्ति से अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो वो उत्तर देगा मानव, तो वो उत्तर देगा यीशु के विषय में कि वो कौन था, मानव था, वो एक मनुष्य था। तो दोनों ही उत्तर अपने जगह में सही है और दोनों ही उत्तर अपने जगह में गलत है। और सही उत्तर यह है कि यीशु मसीह दोनों था। ये जो है 100% यीशु मसीह कौन थे, मनुष्य, और 100% ईश्वर। ये उसको बोलना होगा। सिर्फ ये बोल देने से कि यीशु मसीह सिर्फ ईश्वर है और यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, तो उसका उत्तर गलत होगा। अगर वो ये बोल दे कि यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य है, वो ईश्वर नहीं है, तो भी उसका उत्तर गलत होगा। लेकिन उसको ये दोनों उत्तर एक साथ देना होगा कि यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य है और संपूर्ण ईश्वर है, तब जाके उसका उत्तर क्या होगा, यीशु मसीह के संदर्भ में सही होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और कुछ बातों को देखेंगे। ठीक है, यीशु मसीह न केवल शरीर के अनुसार दाऊद का पुत्र है, बल्कि वह अपने ईश्वरीय स्वभाव के अनुसार दाऊद का प्रभु है। जैसा कि अभी आपके सामने ये स्पष्ट किया गया कि यीशु मसीह शरीर के अनुसार दाऊद का पुत्र है, बल्कि वह ईश्वरीय स्वभाव के अनुसार दाऊद का प्रभु भी है। हम ये चीज जानते हैं कि आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह शरीर के अनुसार वो दाऊद का पुत्र है, लेकिन ईश्वरीय स्वभाव से वो दाऊद का कौन है, प्रभु है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 1 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और पद 14 में क्या लिखा, वचन देहधारी हुआ। अर्थात तो भाई अगर यीशु मसीह सिर्फ अगर मनुष्य ही होता, अगर वो दाऊद का ही पुत्र अगर सिर्फ होता, मानवीय दृष्टिकोण से अगर उसे अगर देखा जाता, स्वीकार किया जाता, तो फिर जो वचन आदि में था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। और गलाती उसका 4 अध्याय का 4 पद में जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह स्त्री से जन्मा। ये सारी चीजें मेरे प्रियो एक साथ ये दिखाता है कि यीशु मसीह कौन था, परमेश्वर था। तो ये बात को पौलुस रोम की कलीसिया में
इस उसके ईश्वरत्व और उसके मानवत्व, उसके दो मिश्रित स्वभाव को वो रोम की कलीसिया में क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। वो दिखा रहा है कि यीशु मसीह का दोहरा स्वभाव, कि वो दाऊद के वंश से जरूर आया, परंतु वो दाऊद का भी कौन था, प्रभु था। दाऊद का भी कौन था, स्वामी था। दाऊद का भी वो मालिक था। हम जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तो यहूदियों का मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में कि वो दाऊद का पुत्र है, तो दाऊद कौन था? दाऊद एक राजा था। इज़राइल में सबसे अच्छा, सबसे सुनाम और सबसे ईश्वर भक्त एक राजा था। और जिस प्रकार दाऊद अपने राज्य को करता था और दूसरे राजाओं को वो हराता था, अपने प्रजाओं का रक्षा रखवाली करता था, तो इस्राएली लोग यही सोच के बैठे थे कि जब दाऊद का पुत्र है तो वो भी तो राजघराना का ही वो वंशज है, तो वो भी क्या करेगा, एक नया राज्य को स्थापित करेगा, वो युद्ध करेगा और हमारा शारीरिक राजा होगा। वो लोग यीशु मसीह के विषय में ये सोच के रखे हुए थे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का पूरा जो चित्र है उनके चित्र से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि वो शारीरिक रीति से मसीहा के विषय में सोच रहे थे, है ना। तो उन्होंने पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में सोचा जो इज़राइल पर शासन करेगा। यीशु मसीह को एक राजनीतिक, एक राजकीय, एक राजा के रूप में उन्होंने सोचा, सिर्फ शारीरिक रीति से। यीशु मसीह उन यहूदियों को, उन फरीसियों को, इज़राइलियों को यह दिखाना चाह रहा था कि उनका यह दृष्टिकोण अपर्याप्त था। मतलब ये उनका सोच, ये दृष्टिकोण पूरा नहीं था। ये यीशु मसीह दिखाना चाह रहा था। मसीहा दाऊद के पुत्र से कहीं बढ़कर था, ये एक बात है। यीशु मसीह ये दिखाना चाह रहा है कि मसीहा जो है वो दाऊद के पुत्र से कहीं बढ़ के था। मसीहा ना केवल एक सांसारिक व्यक्ति था बल्कि एक ईश्वरीय व्यक्ति भी था। सांसारिक व्यक्ति इस दृष्टिकोण से कि वो दाऊद का पुत्र है, और इजरायली उसके प्रति ये सोचे थे कि वो क्या करेगा, राज सिंहासन पर बैठेगा, इजराइल का अपना एक राज्य होगा, वो युद्ध लड़ेगा और हमारा एक अपना राजा होगा। वो एक दृष्टिकोण मसीहा के विषय में सोच रखे थे। लेकिन यीशु मसीह इन सब से बढ़कर था। और वो क्या था? वो संसारिक व्यक्ति था। ना केवल एक संसारिक व्यक्ति था बल्कि एक ईश्वरीय व्यक्ति भी था, जो मत्ती उसका 22 अध्याय 41 से लेके 45 पद में हमने देखा। और उसका उदाहरण भजन उसका 110 का पद 1 में हमने देखा कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। तो यीशु ने ये कहा, जब दाऊद अपने पुत्र को, जिसे तुम दाऊद का पुत्र कह रहे हो, दाऊद तो उसे प्रभु कह रहा है, तो भला वो उसे प्रभु कैसे कह सकता है? तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो आइए प्रेरितों की काम उसका 2 अध्याय का 34 से 36 पद एक बार हम पढ़ते हैं। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु भी और मसीह भी। देखा, प्रभु भी मसीह भी। और ये वही उदाहरण है जो यीशु मसीह ने फरीसियों के सामने किया। भजन संहिता 110 का 1 पद, और यहां पर पतरस भी भजन संहिता उसके 110 का 1 पद ही उद्धृत कर रहा है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह को प्रभु भी और मसीह भी ठहराया। कौन? जो उसको मुर्दों में से जिलाए। तो आप देख रहे हैं इन सारी चीजों को कि किस प्रकार से ये सारी चीजें, यीशु मसीह का दोहरा स्वभाव, कि वो उसकी मानवता और इस पद में उसकी ईश्वरता को हम देख रहे हैं। प्रभु उन्हें एक बार फिर
बता रहा था कि उसका काम इस्राएल को पुराने सांसारिक राज्य को पुनर्जीवित और विस्तारित करना नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से अलग तरह का राज्य, परमेश्वर का राज्य स्थापित करना था। यीशु मसीह इजरायलियों को यह बताना चाह रहा था अपने देह में रहते हुए दिनों में कि यीशु मसीह पूरी तरह से वो एक ईश्वरीय राज्य की स्थापना, परमेश्वर के राज्य की स्थापना उसका करना था। उसका उद्देश्य यह था, ना कि पुराने नियम के अनुसार सांसारिक राज्य को पुनर्जीवित और विस्तार करना था। इज़राइल के लोग यही सोचे थे कि पुराने नियम के वो सांसारिक राज्य को पुनर्जीवित करेगा, फिर से वो राजतंत्र को स्थापित करेगा। यहूदी और इस्राएली यही सोच के रखे थे मसीहा के विषय में। लेकिन यीशु मसीह का जो राज्य का स्थापना करना था, निश्चय वो राजा है, निश्चय वो राजा का वो कार्य करता है, लेकिन उसका राज्य परमेश्वर का राज्य स्थापित करना था। ये आप समझ रहे हैं ना? शरीर के भाव से तो वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। पौलुस इन सारी चीजों को वहां पे मेरे प्रिय इन सारा चीज लिखा नहीं गया है। वहां पर पौलुस ने सिर्फ यही कहा है, रोमी 1 अध्याय के 3 पद के निचले खंड में, शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। लेकिन जो दाऊद का वंश है, शरीर के अनुसार है, यीशु मसीह जो उत्पन्न हुआ, उसमें बहुत सारा भेद है, उसमें बहुत सारा रहस्य है, उसमें बहुत सारा गुड़ बातें छिपी हुई है, जिसपे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यीशु मसीह उस शारीरिक विचार जो इस्राएली लोग, यहूदी लोग रखे थे, उसके अनुसार वो राज्य को पुनर्जीवित करने नहीं आया, उस राज्य को स्थापित करने नहीं आया, परंतु परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आया। मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। कई बार यीशु मसीह को इस तरह का शब्द बोलते हुए हम सुसमाचार में देखते हैं ना, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य कहीं और का है। तो मेरे प्रियो, हमने ये अभी रोमी उसका 1 अध्याय का 3 पद पे विस्तार रूप से इस घड़ी हमने चर्चा किया। शरीर के भाव से तो वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। तो ये प्रतिज्ञा किया गया था, और इस प्रतिज्ञा को फरीसियों ने शारीरिक समझा, इजरायलियों ने शारीरिक समझा, लेकिन यीशु मसीह ने इसका जो आत्मिक और रियल अर्थ है उसको उनके बीच में प्रस्तुत किया कि यीशु मसीह दाऊद का भी कौन है? प्रभु है। यीशु मसीह दाऊद का भी उद्धार करता है, और वही उद्धार करता है, और वही मसीहा है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी बारीकी बात है। तो हमने 3 पद को समाप्त कर दिया, जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। वो प्रतिज्ञा इस प्रकार से पूरा हुआ। अब पद जो 4 है, इस पे हम थोड़ा संक्षेप से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पद 4 देखिए, वो किस प्रकार से उद्धार करता है, किस प्रकार से मुक्ति दाता है। अब वो दाऊद के पुत्र से ऊपर उठ रहा है। देखिए क्या बोलता है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। अब वो सिर्फ दाऊद का ही पुत्र नहीं है जो इजरायली यहूदी समझ रहे यीशु के विषय में, अब उससे बढ़ के वो पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र है। जो अभी आपने प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 34 से लेकर पद 36 में जो पढ़ा, वही बात यहां पर भी उठ के आ रहा है। समझ में आ रही है? यह थोड़ा कठिन हो रहा है, यह भारी लग रहा है समझने में, लेकिन प्रियो, भारी लगने से, कठिन लगने से हम परमेश्वर की शिक्षा से पीछे नहीं हट सकते। यह परमेश्वर की शिक्षा है जो हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा, है ना? तो पद 4 में वो अब परमेश्वर का पुत्र है, अब वो पुनरुत्थित हुआ, वो जिलाया गया, है ना? जबकि कोई भी व्यक्ति मसीह की मानवता पर संदेह नहीं करता है, ऐसे लोग भी हैं जो उसकी दिव्यता व ईश्वर है पर संदेह करते हैं। कोई भी व्यक्ति मसीह की मानवता पर संदेह नहीं करता है। आप आज संसार में गांधी जी से पूछ लो, आप
इस संसार में विवेकानंद से पूछ लो, जो टीचर्स डे जिसका हम मनाते हैं, टीचर्स डे में जिस हाँ वो क्या नाम उसका, राधा कृष्ण, पूरा नाम क्या है उसका, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ऐसा है ना, ऐसे कुछ है, तो मैं भूल रहा हूं। तो टीचर्स डे में हम जिनका मनाते हैं, उन्होंने भी यीशु की मानवता पर विश्वास किया। आप किसी से भी पूछ लो इस संसार में, यीशु मसीह ऐतिहासिक रीति से यीशु मसीह का मानवता इतिहास में दर्ज है। हमारे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह की मानवता पे हर एक भी, इसलिए ईस्वी सन जो लिखा जाता है, ईसा सन, अभी हम ईस्वी सन में, तो वो ईस्वी सन यीशु मसीह के नाम से ही अब ईस्वी सन आरंभ होता है। तो ये इतिहास है यीशु मसीह के मानवता का। तो यीशु मसीह के मानवता को लोग स्वीकार करते हैं, परंतु दुख की बात है कि उसके ईश्वर, उसके दिव्यता का, उसकी ईश्वरता को वे एक्सेप्ट नहीं करते। यह बड़ा दुख की बात है। ठीक है, तो वही यहां पे अभी कहा जा रहा है। ठीक है, पौलुस ने कहा कि पुनरुत्थान मसीह की ईश्वरता का प्रमाण है। अब जो 4 पद में आपने देखा कि पवित्रता, हाँ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, तो यहां पर पुनरुत्थान, अब यीशु मसीह का यहां पे पुनरुत्थान की चर्चा कर रहे हैं। अब वो उत्पन्न होने की, जन्म की चर्चा किया, अब वो उसके पुनरुत्थान की चर्चा कर रहा है। और पुनरुत्थान प्रभु की ईश्वरता का प्रमाण है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मर के फिर से जी नहीं उठ सकता। आप भी मनुष्य का पुत्र है, क्या मर के फिर से आप आएंगे कब्र से? यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को प्रमाणित करता है कि वो ईश्वर, वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र होने के लिए घोषित किया गया था। अब यहां पर ही आप पद 4 का अंतिम खंड में भी देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और आप नए नियम में यीशु मसीह के संदर्भ में ये पढ़ते हुए आप देखोगे, यीशु को कहते हुए देखोगे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। देखो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और जब पानी से बाहर आया, तब एक आकाशवाणी हुई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह के रूपांतरण के पहाड़ में भी आकाश आया और बादल ने पहाड़ को घेर लिया और यह भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर को, हे मेरे पिता के घर में बहुत से जगह है, तो हर समय परमेश्वर को अपने पिता के रूप में उसने क्या किया, पुकारा, और पिता के साथ अपना रिश्ता को उसने दिखाया। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र होने के लिए घोषित किया गया था। इसका मतलब है कि यीशु को ईश्वर का शक्तिशाली पुत्र घोषित किया गया। यीशु मसीह को अब परमेश्वर का एक शक्तिशाली पुत्र भी घोषित किया गया है कि वो परमेश्वर का पुत्र भी है। प्रभु का मृतकों में से लौटना यह साबित करने के लिए कि उसमें परमेश्वर का स्वभाव है। यीशु मसीह में परमेश्वर का स्वभाव है, स्वयं वो परमेश्वर है। उसके मृतकों में से लौट आना, कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये मेरे प्रियो, उसमें परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर ही मुर्दों को जीवन देता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। तो ये सारी चीजें है ना। और पवित्रता की आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा ने वादा किया था कि यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया जाएगा। ये हुआ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कि वो मृतकों में से जी उठेगा। ये पवित्र आत्मा का एक क्या था, हाँ, घोषणा था। पवित्र शास्त्र में इसकी घोषणा किया गया था।
और ये हुआ, है ना। मूल रूप से पौलुस ने कहा कि सुसमाचार ईश्वर की ओर से है, ईश्वर के बारे में है और लोगों को ईश्वर की ओर ले जाता है। तो मेरे प्रियो, इस सुसमाचार का वादा बहुत समय पहले किया गया था। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। इस सुसमाचार का वादा बहुत समय पहले किया गया था, जो अब पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र के विषय में प्रतिज्ञा किया गया था कि वो शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठकर वो सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो यह सुसमाचार का वादा बहुत समय पहले किया गया था और पौलुस ने कहा सुसमाचार ईश्वर की ओर से। ये जो सुसमाचार है ये कोई मनुष्य की ओर से नहीं है, ये ईश्वर की ओर से है, ईश्वर के बारे में है और लोगों को ईश्वर की ओर ले जाता है। ये सुसमाचार ईश्वर की ओर से है, ईश्वर के बारे में है और लोगों को ईश्वर की ओर लेके जाता है। हालेलुया। ये सुसमाचार समझ में आई? तो संभवतः हमने 3 पद के आखिरी खंड को शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पद 4 को हमने आज अध्ययन कर लिया है। तो आशा करता हूं आप यहां से बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, बहुत सारी चीजों को समझ रहे होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो, अगर आपका कोई दिक्कतें हो ये जो अध्ययन के बीच में, तो निश्चय आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को लिख के भी मुझे दे सकते हैं अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो। आई होप। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, इन वचनों के लिए, तेरे दासों के द्वारा इन प्रकाशनों के लिए जो हमें मिला और आज हमने तेरे वचनों को सीखा कि शरीर के अनुसार तू दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, परंतु तू दाऊद का भी प्रभु है। इजरायली लोग प्रभु यही सोचते थे कि तू फिर से इजराइल के उन राज्य को पुनः स्थापित और जागृत करेगा, परंतु प्रभु तू परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए इस दुनिया में आया। और प्रभु जी तू मुर्दों में से जी उठ के इस बात को प्रमाणित किया कि तू परमेश्वर है। तू संपूर्ण मनुष्य बन के, संपूर्ण परमेश्वर होके इस संसार में आया और ये सुसमाचार तेरी ओर से है। ये सुसमाचार प्रभु तेरे विषय में है और हमें तेरी ओर लेके जाता है। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। तू हमारा मसीहा है। कलीसिया को आशीष दे और उन्हें बुद्धि और समझ और ज्ञान दे कि वे तेरे इस मानवता को और तेरी ईश्वरता को समझ सके। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।